गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज लाइन्स एंड एंगल्स की बारी है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था उसी का इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्रोबेबल एक क्वेश्चन लाया हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और इसके बाद भी एक दो और क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखा जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी रखा जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या पहला और करना क्या है। द रेशियो ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 8:3। फाइंड द एंगल। अब वह कौन सा एंगल है जिसका सप्लीमेंट्री एंगल का और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो 8:3 दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, तो सबसे पहले लिखना है जो लेट द एंगल बी एक्स, dx, therefore its supplementary angle is equal to 180 माइनस एक्स। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि दो एंगल का सम जब 180 हो तो उन दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल का सम 90 होता है। तो यहाँ लिखना होगा एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, यानी 90 डिग्री 180 डिग्री लिखना है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो 8:3 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 8/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 3 को 180 माइनस एक्स से, तो 183 जा कितना होगा 540 डिग्री माइनस 3x, और फिर 8 को 90 डिग्री माइनस एक्स से, तो 98 जा कितना होगा 720 डिग्री माइनस 8x। अब क्या होगा, तो माइनस 8x को अगर हम इधर लाते हैं तो क्या होता है प्लस 8x, और ये माइनस 3x यहीं रहेगा, इज इक्वल टू 720 डिग्री और माइनस 540 डिग्री को इधर लाते हैं तो माइनस 540 डिग्री हो जाएगा। अब 8x में से 3x माइनस करते हैं तो कितना होगा 5x इज इक्वल टू कितना 720 माइनस 540, यानी कितना होगा 180 डिग्री। गौर कीजिए, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री बाई 5, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 36 5 जा कितना होता है 180। तो देयरफॉर लिख देना होगा द रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू कितना 36 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए इज इक्वल टू 104 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 116 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू एक्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब सबसे पहले इसमें लिखना होगा सॉल्यूशन में गिवन। अब गिवन में क्या क्या चीज़ है सो देखिए। सबसे पहले तो ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए इज इक्वल टू 104 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 116 डिग्री, और एंगल ई इज इक्वल टू एक्स। तो टू फाइंड, अब इसमें लिखना होगा ये टू फाइंड एक्स। अब फाइंड के बाद क्या होगा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है थोड़ा ध्यान से देखिए। जो ई से ए बी के पैरेलल एक तो लाइन ड्रॉ करना है, और ध्यान रखना है
तो कंस्ट्रक्शन का जो लाइन होगा वो डॉटेड लाइन होगा, जिससे यह पता चलेगा कि यह कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो क्या करना है, ए बी के पैरेलल या सी डी के पैरेलल ई एफ एक तो लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए तो क्या लिखना होगा कि ई एफ कंस्ट्रक्शन में ई एफ पैरेलल टू ए बी और सी डी। अब सॉल्यूशन में जब प्रूफ करना रहता है तो प्रूफ लिखाता है, और जब फाइंड करना रहता है तो सॉल्यूशन लिखाता है। इस सब पर ध्यान रखना है। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, जब टू फाइंड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे प्रूफ, या टू प्रूफ लिखना रहेगा तो यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टू फाइंड में सॉल्यूशन रहेगा। तो सॉल्यूशन में क्या करना है देखिए, और कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ और कर देना है, जो इसको एंगल 1 सपोज कर लेना है और इसको एंगल 2, यानी एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 1, यानी एंगल 1, और एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, ये एंगल 1 प्लस 104 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, तो को इंटीरियर एंगल्स ब्रैकेट में लिख देना होगा, को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, अब इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। The angles in the same side of transversal are supplementary, या the angles in the same side of transversal are called supplementary angles या co-interior angles। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एंगल 1 मतलब ए बी पैरेलल टू ई एफ है, और यह ट्रांसवर्सल है ई, तो ये दोनों एंगल जो हो गया को इंटीरियर एंगल हो गया। तब एंगल 1 क्या हो जाएगा, गौर कीजिए, 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब 10 माइनस 4 6 हो गया, यहाँ 7 माइनस 0 7, यानी 76 डिग्री। और उसी तरह से फिर आइए नीचे, एंगल 2 प्लस 116 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इसमें भी वही को इंटीरियर एंगल्स लिखना है, एकदम लिख दीजिएगा को इंटीरियर एंगल्स। नहीं लिखने से क्या होता है, यहाँ ब्रैकेट दे के रेड से क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा और 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। अब देखिए दिस इम्प्लाइज, यहाँ दिस इम्प्लाइज में क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। अब यहाँ माइनस करते हैं तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 10 माइनस 180 में से 116 माइनस करना है, तो 10 माइनस 6 4 और 7 माइनस 1 6 64 डिग्री। तो देयरफॉर x, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जो फाइंड करना है, x इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, एंगल 1 कितना निकला है 76 डिग्री अब प्लस 64 डिग्री, यानी कितना होगा 140 डिग्री। दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 140 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको देखने से पता चल जाएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री 40 मिनट। तो कम्प्लीमेंट जो होता है, अब ध्यान दीजिए, कम्प्लीमेंट में जैसे कम्प्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री 40 मिनट। अब मान लीजिए 90 डिग्री में 72 डिग्री माइनस करना रहता तो आसानी से आप माइनस कर लेते, या 90 में से 40 डिग्री माइनस करना रहता तो आसानी से माइनस कर लेते। लेकिन यहाँ डिग्री और मिनट दिया हुआ है। डिग्री का तो आप जानते ही हैं, जीरो लिखाता है, जीरो टाइप का, और मिनट में सिंगल लाइन होता है, और एक तो सेकेंड होता है जिसमें डबल लाइन होता है या तिरछा लाइन ऊपर से। अब देखिए, तब इसको कैसे माइनस किया जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो डिग्री पहले लिख दीजिए, डिग्री का कॉलम, और इसके बाद मिनट का कॉलम लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा,
ये डिग्री और मिनट का कॉलम हो गया। तो डिग्री अब 90 में से माइनस करना है तो 90 डिग्री तो यहाँ लिखाएगा, और मिनट तो कुछ नहीं है इसमें तो डबल जीरो कर देना है। और यहाँ क्या है 72 डिग्री, तो 72 लिखाएगा इस कॉलम में, और यहाँ 40 मिनट है, यहाँ 40 लिखाएगा। अब इसके बाद इसको माइनस करना है। अब ध्यान दीजिए कैसे माइनस होगा। यहाँ जीरो है तो यहाँ से बोरो लिया जाएगा। बोरो जैसे सब्ट्रैक्शन में आप लेते हैं, घटाने में लेते हैं, तो यहाँ से 1 बोरो लेते हैं। तो 1 जो है यहाँ डिग्री है, तो 1 डिग्री आएगा मिनट बन के, क्योंकि मिनट के पोजीशन में जब लाते हैं आप तो 1 डिग्री मिनट में बन के आएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो यहाँ हो जाएगा 0 0 के जगह कितना 60, ये 0 0 हट जाएगा, अब हो जाएगा 60। अब 60 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 20। अब ध्यान दीजिए 90 में से 1 माइनस कर दिए हैं तो यहाँ क्या होगा 89 हो जाएगा। अब 89 में 72 माइनस करना है तो 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, 8 माइनस 7 1 हो जाएगा। यानी कितना हुआ, ये जो कम्प्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर यहाँ लिख देना होगा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू, यही 17 जो है 17 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ 20 मिनट, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।